हाय गाइस, मेरा नाम दिशा है। पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ और मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मुझे यूट्यूब चैनल बनाना है पर मैं बना नहीं पा रही थी। और आज मेरा वो सपना पूरा हो गया कि मैं आज यूट्यूब चैनल बना रही हूँ। गाइस, मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है गाइस। मेरी मॉम है, मेरा एक भाई है, मेरी बहन है, बस मेरी फैमिली में इतने ही लोग हैं। और मेरे पास एक बेटी और एक बेटा है। और मेरे साथ गाइस बहुत गलत हुआ है। ये मैं अपने बारे में आप लोगों को कैसे बताऊं। आज गाइस मेरी बेटी मेरे पास नहीं है और मुझे बहुत दुख होता है इस चीज़ का कि मैं अपनी बेटी से बात भी नहीं कर पा रही हूँ 3 साल से। गाइस मेरा केस चल रहा है तलाक का और मैं 4 साल से परेशान हूँ। मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है गाइस। बस जाती हूँ कोर्ट में, सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है और कुछ नहीं गाइस। और इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, मेरा कोई साथ नहीं दे रहा है गाइस। और गाइस मैं गई हुई थी डॉक्टर को दिखाने लखनऊ। और वहाँ पे अपने भाई के साथ थी मैं। मेरे एक कज़िन है, भाई लगते हैं वो मेरे, वो भी वहाँ पे थे। और मेरा जो भाई है छोटा, वो भी वहाँ पे था। मेरे हस्बैंड मेरी बेटी को लेने के लिए वहाँ आए। मेरे पर झूठा इल्ज़ाम मेरे भाई के ऊपर लगाए। और वहाँ पे वो रात में 2 बजे रात को लखनऊ एक था 4 बाग में होटल कंफर्ट जोन, वहाँ पे पुलिस वालों को लेके गए 2 बजे रात को। और नाके थाने पे मुझे बैठाया गया और मेरे साथ बहुत बुरे तरीके से वो पुलिस वाले पेश आए, जिसमें से एक पुलिस वाले का नाम था विनोद कुमार और एक थोड़ा एजेड थे। मुझे इतनी गाली, मुझे उल्टी सीधी बातें बोले कि तुम ऐसा करती हो। गाइस मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं अपने भाई के साथ वहाँ पे थी। और आज मैं बता नहीं सकती आपको, मेरे भाई के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा है। गाइस मेरा केस चल रहा है 4 साल से। वो आदमी मुझे एक ये तक नहीं पता किया कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ। मेरे पास मेरी बेटी तो मेरे पास थी गाइस। मैं उसे अच्छे से पढ़ा रही थी और मेरे बेटे को मैं पढ़ा रही थी अच्छे स्कूल में। तो वो वहाँ से पुलिस के सपोर्ट से मेरी बच्ची को लेके चला गया। मेरी बच्ची रो रही थी, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था गाइस। और मैं भी रो रही थी, मैं बहुत परेशान हो गई थी गाइस। वहाँ पुलिस वालों ने मुझे धमकी दी, मुझसे बोले कि मैं इन दोनों को बैठा लूँगी। मतलब मेरे दोनों भाइयों को बैठाने की बात कर रहे थे और बोले कि मैं तुम्हारे दोनों भाइयों को बैठा लूँगा, नहीं तो अपनी बेटी को उसके पिता के साथ जाने दो। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे कैसे अपनी बेटी दे दूँ, मैं कहीं गलत नहीं हूँ। मेरा 4 साल से केस चल रहा, मैं आज तक कहीं नहीं गलत हूँ, तो मैं कैसे अपनी बेटी को दे दूँ ऐसे ही। फिर भी वो लोग गाइस, उन लोगों को अच्छा खासा पैसा मिल गया था वहाँ पे। और मेरे भाइयों को भी उन लोगों ने मारा मेरे सामने और मेरी बेटी को ज़बरदस्ती उठा के लेके चल गए गाइस। और गाइस मैं बहुत रोई गाइस। मेरी बेटी मुझे नहीं मिली और मैं उससे बात भी नहीं कर पाती गाइस। मैं जब भी फ़ोन करती हूँ तभी यही होता है कि फ़ोन नहीं उठाया जाता। मैं अपने भाई को भी भेजी थी वहाँ पे, मेरे भाई को वहाँ से मार के, मेरे हस्बैंड ने वहाँ से मार के भेजा मेरे भाई को। मेरे भाई का हाथ पैर बांध दिए थे। फिर मैं यहाँ पे कोतवाली फैजाबाद यहाँ गई, वहाँ बोली। फिर वो वहाँ से फ़ोन किए
इंस्पेक्टर थे, वो फ़ोन किए। फिर वो वहाँ से मेरे भाई को छोड़ा गाइस। मेरे भाई को नहीं छोड़ रहा था, किसी तरीके से मेरा भाई मेरे पास तक चला आया गाइस। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। मैं यूट्यूब चैनल नहीं बनाना चाहती थी, पर मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था गाइस। और हाँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी गाइस, इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, मुझे आज भी कुछ समझ में नहीं आता गाइस। और प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। मेरे घर में मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी पापा के पोस्ट पे हैं। मेरे पापा जेई थे, मेरी मम्मी पापा के पोस्ट पे हैं, मेरी मम्मी बाबू का पोस्ट पाई हुई है। मेरी मम्मी घर में सबको देखती हैं, और वो मुझे कब तक कैसे देखेंगी गाइस। फिर भी उनसे जो होता है वो करती हैं गाइस, वो सब कुछ कर रही है गाइस, अपने हिसाब से सब कुछ करती हैं। और गाइस मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया। मैं लखनऊ डीएम ऑफिस तक गई, अपने भाई लोग के साथ गई, पर मेरा वहाँ भी कोई सपोर्ट कहीं से नहीं हुआ गाइस। मैं बहुत परेशान हूँ। ये जो विनोद कुमार ऐसा नहीं है, क्या इनके घर में बीवी बच्चे नहीं हैं? इनके भी घर में बीवी बच्चे होंगे, पर इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे उल्टा सीधा ये बोले वहाँ पे थाने में, मेरे भाइयों को बैठाने की बात की, मेरे भाइयों को मारे। आज तक मेरी बच्ची नहीं आई गाइस। प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी बच्ची गाइस, मेरी बच्ची से मेरी बात करवाने की गाइस। मुझे मैं अपनी बच्ची से बात करना चाहती हूँ और मिलना चाहती हूँ गाइस। मैं आप सोच लीजिए, मैं अभी तक सुसाइड नहीं कर पाई हूँ। मैंने बहुत कोशिश की था। मम्मी ने, मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाया गाइस, तुम्हारे पास एक बेटा है, क्या करोगी, कैसे क्या करोगी गाइस। मेरे कदम मेरे बच्चे की वजह से पीछे हट जाते हैं गाइस। प्लीज़ मेरी ये वीडियो जहाँ तक जाए वहाँ तक फैलाइए गाइस। मेरी ये वीडियो, मेरा सपोर्ट कीजिए गाइस। बस मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ गाइस, एक माँ को उसकी बच्ची से मिला दीजिए गाइस, एक माँ को उसकी बच्ची से मिला दीजिए। मैं बहुत परेशान हो गया, मैं बहुत परेशान हो गई। बस गाइस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, और कुछ नहीं कह सकती। बस मैं इतना जानती हूँ कि मैं कोर्ट कचहरी जाते जाते परेशान हो गई हूँ। मुझे मेरा सिर्फ केस चल रहा है, मुझे सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है और कुछ नहीं होता है गाइस। मैं अपनी बच्ची से मिलना चाहती हूँ गाइस। मेरा सपोर्ट करिए गाइस, मेरा सपोर्ट करिए प्लीज़। एक माँ से किसी बच्चे को कोई अलग नहीं कर सकता गाइस। लेकिन अगर मेरा पति सही होता तो मैं ज़रूर वहाँ पे रहती। अब मैं कभी अपने घर ना रहती गाइस। वहाँ से मुझे मार के भगा भी दिया था उसने गाइस। मैं कहाँ जाती, मेरे पास कोई जगह नहीं थी सिवाय मेरे घर के गाइस। आप लोगों से यही निवेदन है, ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, मेरा सपोर्ट करिए। मुझे मेरी बच्ची से बात करनी है गाइस, मुझे मेरी बच्ची से बात करनी है गाइस। धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा होगी गाइस, बहुत बहुत कृपा होगी। जो ये काम कर देगा, जो मेरी बच्ची को मुझसे मिलवाएगा, जो मेरी बच्ची से मेरी बात करवाएगा, वो मेरे लिए भगवान होगा गाइस। मैं बस इतना जानती हूँ, एक माँ से एक बेटी को मिला दीजिए गाइस, प्लीज़ प्लीज़ गाइस। मैं खुश हो जाऊँगी गाइस।